ये सब गलत है। कब्जे का बात नहीं है, कब्जा वही की है सामने वाली ने। मेरे पास पेपर भी है, पर आके मुझे मिलके भी गई और अपना लॉक लेके गई। 12 बजे तक शायद वो लोग आके पूरा लेडीज लोग को अपने मार झोड़ किए। उसने पेट्रोल आंख के ऊपर डाला। पुलिस वाले का कपड़ा मार के उतार के टांग दूंगी मैं सीधा। ये अचानक आने लगे और खाली दादागिरी कर रही थी। जबरदस्ती मत करो, गाला मेरा है, कब्जा क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है मैं करूँगी। पैसे की मांग की थी, कितना सच है ये? कभी नहीं, ये गलत है। 6 लाख उसको निकाल के दे दे, तू अपना गाला रख ले। मैंने अर्चना पे FIR नहीं किया है, जो लेडीज को उन्होंने मारा है वो लेडीज लोग ने किया है। दूसरा कुछ डुप्लीकेट पेपर लेके आके वो बोल रही है मैंने साइन किया है करके। 2 साल पहले से मेरे को धमकी दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बोलते विरार में जैसा गोली चली वैसा मेरे को धमकी देते। मेरा खुद का आयु मेरे को बोलते तेरा क्या है, ये फ्रॉड 420 का केस लगा। अर्चना के पास जो पेपर है उस पर आपके सिग्नेचर है, दूसरा पेज लाके दिखा रही है, तो मतलब वो सिग्नेचर आपका नहीं है? मेरा नहीं है, फर्जी साइन है। फर्जी साइन है। बहुजन विकास आघाड़ी की महिला ने किया कब्जा, अब ये आरोप बताए जा रहे हैं गलत। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नायगांव के सोमेश्वर नगर में। ये वही गाला है जिस पर अब तक विवाद चल रहा है, पर इन विवादों के दौरान जो आरोप लगाए गए थे उन्हें गलत ठहराया जा रहा है। आखिरकार क्या है पूरा विषय? हम यहाँ पर महिला उपस्थित है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सिंधु जी। नमस्ते। आप पे कई आरोप लगाए गए हैं कब्जा करने के, आखिरकार क्या है ये पूरा विषय? ये सब गलत है। कब्जे का बात नहीं है, कब्जा वही की है सामने वाली ने। अच्छा। और मेरे पास पेपर भी है, मैंने उसको पेपर भी क्लियर दिखाया है। यहाँ पर आके मुझे मिलके भी गई और अपना लॉक लेके गई। पहले उसने मंडप वाले को खाली करवाया, वो ईडो मेरे पास है, वो मैं आपको दे सकती हूँ। उसके बाद वो जाने के बाद फिर रिटर्न आई, मतलब रिटर्न आके बोली कि ये मैं बाद में बात कर लूँगी चौकी में। मैं बोली ठीक है चलेगा। फिर रिटर्न चली गई तो फिर आई ही नहीं। मैं 9:30 बजे तक यहाँ पर बैठी, उनकी राह देखते कि आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, नहीं आए। तो 9:30 बजे के बाद मैं चली गई। फिर 12 बजे तक शायद वो लोग आके पूरा लेडीज़ लोग को अपने मार झोड़ किए। उसने पेट्रोल आंख के ऊपर डाला, पूरा पानी उनी उसने पूरा गिराया। ये पेट्रोल डाला और मारपीट हुई, इसके कोई एविडेंस है आपके? हाँ है, मेरे पास ईडो है सब। ओके। हाँ मेरे पास ईडो सब किया हुआ है। उसने गाली गलौज भी किया और ये भी बात की, मैं पुलिस वाले को फ़ोन की कि वहाँ मेरे महिला को मार रहे हो, वहाँ तुम जाके देखिए। वो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो उन्होंने ये सवाल किया कि पुलिस वाले का कपड़ा मार के उतार के टांग दूंगी मैं सीधा। ये भी ईडो मेरे पास है। ये किसने बोला है? और वही लेडीज़ लोग ने। अच्छा। उनके साथ वाली लेडीज़ है, वो तो जो बात कर रही है वो तो आपको दिख ही जाएगा, मैं तो नाम नहीं ले सकती। और मेरा अर्चना का और मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है जगह वाले से उनका। अब बिल्डर तो मेरे सामने खड़े हैं, जो भी मुझे पेपर बना के बिल्डर ने दिया है। मैंने आरोप के दरमियान कुछ बातें सामने आई हैं कि आप बहुजन विकास आघाड़ी की कार्यकर्ता है, ये कितना सच है? ये सब गलत है। ये कभी मैंने उनको बोला ही नहीं है। मैं तो हर पक्ष में जाती हूँ आती हूँ, सबसे मेरा लेना देना है। ये सब पूरा गलत बात बोल रही है। बहुजन विकास आघाड़ी को टारगेट क्यों कर रही है वो जाने। तो मतलब आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता है या नहीं? नहीं, मैं तो सबसे मिलजुल के रहती हूँ। गरीब लोग को भी मदद करती है। हाँ, समाज सेवा गरीब लोग को भी मदद करती है, किसी को बुरा नहीं चाहिए मैडम। अच्छा, किसी के पक्ष में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे के बारे में आप कितना जानते हैं? हाँ? इस मुद्दे के बारे में आप कितना जानते हैं? मैडम तो ऐसी करेगी नहीं, इतना गरीब लोग की मतलब ऐसे थोड़ी ना करने वाली है, तो करने वाली नहीं है। गरीब लोगों को मदद करके कितने लोगों को मदद करती है, क्या क्या करती है। आप अपने पेपर वर्क के बारे में बताइए, कब आपने कितने में डीलिंग की थी इस विषय को लेकर? मैंने 4 लाख पूरा दे चुकी हूँ। 9 लाख का मेरा पेपर बना हुआ है। मैंने 4 लाख कैश दिया है, उसका मेरे पास पावती भी है और सामने बिल्डर भी है, उनसे बात कर सकते हो। और महीने का मेरे को बिल्डर भाड़ा दिया करते थे 2000 रुपया। अच्छा। हाँ। सिंधु राठौड़ जी ने आपसे कब डीलिंग की थी और ये पेपर वर्क कब बना था? 2024 में बना था, 8-9 महीने हो गए। मैंने उनको दिया था, उनका भाड़ा भी देता था। मंडप वाला खाली नहीं कर रहा था। मंडप वाला बोलते मेरा कुछ पेमेंट बाकी था, इसके लिए उनको बोला मैं जब तक मैं उनको भाड़ा दे रहा था। बाद में ये अचानक आने लगे और खाली दादागिरी कर रही थी। तो मैं देखा तो उनको बोला ज़बरदस्ती मत करो, गाला मेरा है, कब्जा क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है मैं करूँगी ऐसा बोला। हाँ। मतलब साफ तौर पर आप यहाँ पर उनका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या लगता है आपको? वो मेरे से खंडनी मांग रही थी, पहले भी मांग रही थी, अभी भी बोल रही है मैं जब तक गाला नहीं छोड़ूंगी।
और सिंधु जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, उन्होंने ये आरोप आप पर लगाया था कि आपने उनसे पैसे की मांग की थी, कितना सच है ये? कभी नहीं, ये गलत है। उन्होंने खुद मुझे बोला कि देख सिंधु, अपन दोस्त है, तो उनके साथ में जो वो मौसी है ना, वो खुद मुझे बोली, पिज़्ज़ा जहाँ खा रहे थे वहाँ बैठे थे, वहाँ पर बोली कि 6 लाख उसको निकाल के दे दे, तू अपना गाला रख ले, ऐसा उन्होंने बोला। मैं बोली बिल्डर देखेंगे ना, वो देना लेना जगह वाला, मैं क्यों तुमको दिलवाऊँ भाई 6 लाख रुपया। पुलिस प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी है, आपकी सुनी है, उनकी सहायता नहीं की है, कितना सच है? ये गलत है, ये सब सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो पुलिस वाले ने सबकी सहायता की है। और रही बात मेरी, मैं तो यहाँ पर नहीं थी, तो भी मेरे पे आरोप लगा के उन्होंने कंप्लेंट किया है। और क्या कंप्लेंट किया है अभी तक मुझे पता नहीं, क्या एफआईआर किया है। और मैंने अर्चना पे एफआईआर नहीं किया है, जो लेडीज़ को उन्होंने मारा है वो लेडीज़ लोग ने किया है। और इस बात के आपके पास एविडेंस है? सब है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अर्चना को आप कब से जानते हो, क्या विषय है, जानते भी हो या नहीं है? आप लोगों की इस विषय को लेकर कभी कोई बातचीत हुई या नहीं? मैं कभी जानता भी नहीं मैडम को कौन है क्या नहीं। मेरा एक दोस्त ने फ़ोन किया था, दीपेश मात्रे करूँ, उसने बोला मेरी बहन है, इसका क्या पैसा धीरेन्द्र सिंह ने लिया है, फ़ोन नहीं उठा रहा करके। तो मैं बोला ताई तुम घबराओ मत, मैं आपको पैसा निकाल कर देता हूँ, ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं 1,40,000 का उसको मैंने पेपर बना के दिया था। मेरा वो पेपर नहीं बता रही हूँ, तो दूसरा कुछ डुप्लीकेट पेपर लेके आके वो बोल रही है मैंने साइन किया है करके। यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल भी जानना चाहूँगी कि अर्चना ने ये भी कहा है कि आपने जिस एडवोकेट से पेपर बनाया वो फेक बेसिस पे बनाया और वो ये प्रूफ कर सकती है। वो सिविल मैटर है मैडम, कोर्ट देखेगी ना कि आपके पेपर सही है या गलत? हाँ, आप इस पर क्या मैं मान रहा हूँ मेरा हाँ पेपर सही है, जो भी है बिल्डर मेरे को बना के दिए है। अब वो जो बोल रही है गलत बोल रही है, और जो बिल्डर ने उनको पेपर बना के दिए बोल रहे हैं 1,40,000 का, तो वो पेपर वो दिखाए। अब वो जगह का है, गाले का नहीं है। ये गाला मेरा है, अभी पूरा मेरा रहने का घर उन्होंने तोड़ा है, मुझे बना के चाहिए, पूरा भरपाई मुझे चाहिए। और जो मेरे पे उसने आरोप किया है बहुजन विकास आघाड़ी का करके, अब बहुजन विकास आघाड़ी को वो बदनाम करना चाह रही है, वो सब गलत है उसका। वो आगे का कुछ नहीं, खाली अभी वो ईड़ो खेल रही है, उसको अभी इसमें मज़ा आ रही है। ये सब हमको नहीं करना है, हमको खाली न्याय चाहिए बस। मेरा नाम बदनाम कर रही है मैडम। मैं उनको बोला भी जो भी कुछ होगा अपन एक जगह बैठ के बात करेंगे, वो मानती नहीं है। मैं तेरे को दिखाऊंगी, ये सब कहने की बात कर रही है। वो 10-12 बिल्डर लोग वो लोग को सपोर्ट करते बोलते इसको छोड़ने का नहीं। अब देखिए, मैं आपसे साफ तौर पर सीधा सटीक सवाल पूछती हूँ कि अगर ज़मीन उनके नाम की है, वो ये दावा कर रही है, धीरेन्द्र जो ज़मीन मालिक है उन्होंने उनसे खरीदा है, फिर इस ज़मीन पर आपने गाला बांध दिया, इसलिए वो 2023 में बनाया हूँ मैडम। अच्छा, 2023 का प्रूफ है मेरे पास, स्टे लिया हूँ मैंने कोर्ट से भी। मेरा भी धीरेन्द्र जी और आपका कभी कोई बातचीत या मुलाकात और इस विषय पर कोई चर्चा? मेरे 2 साल पहले से मेरे को धमकी दे रहे हैं। क्या? मैं तेरे को देख ले होता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। वो कोई बड़ा आदमी से धमकी दिलवाता है मेरे को। कौन? धीरेन्द्र सिंह, उसके 10-12 लोग हैं, और एक पहलवान यादव है, कल्लू सिंह है, सागर बनसोड़े है, ये लोग 10-12। धीरेन्द्र भी यही दावा कर रहे कि जगह उनकी, उन्होंने अर्चना को बेची है। मैं बोला मैडम जो भी तुम्हारी जगह निकलेगी सिटी सर्वे करवाओ, किधर तुम्हारा जगह है, कायदे से लड़ो। बोलते तो लड़ते नहीं है, मेरे को धमकी दिलवाते, बोलते विरार में जैसा गोली चली वैसा मेरे को धमकी देते। आपको यहाँ पर साफ तौर पर बता दें कि ये पूरा विषय कुछ इस प्रकार है कि अर्चना और धीरेन्द्र नामक जो व्यक्ति है उनके बीच में इस ज़मीन को लेकर डीलिंग हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ। जैसे कि अर्चना ने हमें वीडियो में बताया था कि वो कहीं गांव वगैरह चले गए थे और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ, जो कंस्ट्रक्शन मिथुन द्वारा यानी कि आपके द्वारा किया गया था, जो गाला बेचा गया है सिंधु राठौड़ को। अब जो विषय है यहाँ पर, मिथुन से सिंधु राठौड़ ने ये गाला खरीदा था, जबकि ज़मीन अर्चना अपने नाम पर बता रही है। ये जो पूरा विषय है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है और इसमें पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको यहाँ पर क्या लगता है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई किस प्रकार चल रही है? कोई अच्छे से नहीं चल रही है, वो तो किसी को अच्छे से न्याय भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर जाते हैं उनको मतलब धमका देते हैं, कोई डराते हैं वो डायरेक्ट, कुछ बोलते भी नहीं है। चलो निकलो बाहर बैठो, चलो निकलो बाहर बैठो, ऐसा बात कर देते हैं। अभी वो बोलती है कि पुलिस वाले इनको सिंधु को सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत बोल रही है। वो पुलिस बॉय संगठन में ज्वाइंट है करके वो सबसे ऐसे ही करती है सबको। मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर ये विषय गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आप कुछ कह रहे थे? मेरा खुद का आयु मेरे को बोलते तेरा क्या है, ये फ्रॉड 420 का केस लगा था। आयु कौन है आपका? अनिल करे करके जो है वो आपके मामले को संज्ञान में ना लेते हुए आपको यहाँ पुलिस स्टेशन से जाने के लिए कहते हैं। हाँ। अभी आपकी क्या मांग है इस पूरे विषय को लेकर?
मेरा है मान्य ताई को मैंने दिया है गाला, उनको देना चाहता हूँ। बाकी किसी से भी पूछ लो इधर, मैं किसी से गलत नहीं किया हूँ। ये लोग मेरे को ना गलत साबित करने के लिए कुछ तो बीएमसी से प्रेशर लाते, ये करवाते, तोड़वाते मेरे से। मेरा कितना नुकसान किया है धीरेन्द्र सिंह ने और कल्लू सिंह, ये सब आप देख लो। मैंने सब गाला मैंने पर बनाया। सर धीरेन्द्र ने अगर आपको जगह नहीं दी होगी तो आपने यहाँ पर काम मैंने धीरेन्द्र से नहीं जगह लिया, किससे जगह ली? सुनील शांताराम पाटिल से लिया। वो इस पूरे रोल में कहाँ फिट हो रहा है? इनकी 28 गुंठा जगह है। अच्छा, ये लोग बोलते मेरी जगह है, दूसरा बोलते मेरी जगह है। ये 5-6 दिन ने मेरे को ना परेशान करने के बाद वो लोग ने मेरे को एक सेटलमेंट लेटर बना के दिया। मैं बोला इतना देता हूँ तुमको, तुम क्यों काले 7-12 पे नाम है तुम्हारा, बाकी सिटी सर्वे करते हैं, उसके बाद अपन काम करते हैं। और अर्चना के पास जो पेपर है उस पर आपके सिग्नेचर है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरा सिग्नेचर दूसरा पेज पे है मैडम, ये तीसरा कोई दूसरा पेज ला के दिखा रही है। तो मतलब वो सिग्नेचर आपका नहीं है? मेरा नहीं है, फर्जी साइन है? फर्जी साइन है। आप क्या चाहती है, आपकी क्या मांग है? मैम मेरी एक ही मांग है कि मेरा गाला मुझे बन के चाहिए और वो अर्चना यहाँ ना आए। वो जो भी उसका मैटर है बिल्डर से जाने और जगह मालिक से जाने, मेरे से कोई वाद ना करे, ना ही मेरा उसका दुश्मनी है। हमारी अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं। इस पूरे विषय पर आपने एक आरोप भी लगाया है कि अर्चना ऐसे ही विषय करते आई है, एक फेक पत्रकार बन के भी उन्होंने कुछ लूट मचाई थी, ये क्या विषय है? नायगांव में यही मैं सन्ना सबको डराता है, धमकाता है और अब परेला बिल्डर लोग से वसूली करना किया है। कैसे वसूली की है ये आपको ये कैसे पता? पत्रकार बन के कुछ करके किसी का फ्रॉड पेपर बनवा के पैसा ले रही है। मतलब ये ऐसी चीज़ें करते आए? हाँ, ऐसी चीज़ें वो करती आ रही है। उसका धंधा क्या है मेरे को मालूम नहीं, बिजनेस क्या करती है वो ना। कभी पवी से आती है, कभी नाला सुपारा से इधर आके सब यही काम कर रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय पर? मैडम ये मैडम गरीब लोग की मदद करते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, इनको मिलना जगह मिलना ही चाहिए। इतने से लोग अच्छा काम करते तो भी जो अच्छा काम के उनके विरोध लोग हो जाते हैं। जो ये आपकी मांग है? हाँ, जो बुरे काम है उनके लिए कोई बोलता नहीं, जो अच्छे काम के उन्होंने पहले भागते, ये गलत बात है। यहाँ पर अर्चना द्वारा बिल्डर पर आरोप तो लगाया गया था, पर इस पूरे विषय में हम यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे जानेंगे कि बिल्डर का व्यवहार इलाके में किस प्रकार है। क्या कहेंगे आप मिथुन जी को लेकर? हमारे लिए तो व्यवहार देखिए सबसे नंबर 1, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है? इलाके में कभी कोई इनके वजह से किसी को दिक्कत हुई है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों से यहाँ पर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आसपास आप जो ये गाले देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो दिए गए हैं वो मिथुन द्वारा ही दिए गए हैं। इसके लिए आसपास के लोगों से हम पूछ रहे हैं कि कभी उन्होंने किसी को सेल किया तो लोगों को क्या दिक्कत आई है। यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिल्डर से यहाँ के लोगों को तो कोई नुकसान नहीं है, पर ये अर्चना द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो किस बेसिस पे लगाया जा रहा है ये तो अर्चना ही जाने। जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस पूरे विषय पर पुलिस की कार्रवाई बहुत मायने रखती है। इसको पैसा दिया उसको नहीं पकड़ रही और मेरे को टारगेट कर रही मैडम। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर इनका ये कहना है कि अर्चना को धीरेन्द्र से जो भी है विषय वो रखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, फिर धीरेन्द्र का जो कुछ विषय होगा वो मिथुन से बातचीत करेंगे या देखेंगे और फिर आपका और इनका जो भी लेन देन होगा वो सामने आएगा। अब यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों पार्टियों में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। अब इस पूरे विषय में जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाती नजर आती है अगर वो सही तरीके से काम करे, पर यहाँ पर दोनों पार्टी का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रही है और इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के क्या कुछ आदेश निकलकर सामने आते हैं और ये जगह किसके नाम होती है, ये गाले पर किसका स्टैंप लगता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।